नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी जलालपुर कैंपस में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील मेहमान खुसूसी थे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर तारिक महमूद समेत ज़रई माहिरीन और अफसरान ने शिरकत की। माहिरीन ज़राअत की जानिब से किसानों को गंदम की फसल के काश्त समेत कटाई तक के मराइल से मुतालिक आगाही दी। माहिरीन का बताना था कि गंदम की पैदावार टेक्नोलॉजी में आबपाशी और जो ग़िज़ाई अनासर हैं उनको ख़ास अहमियत हासिल है। तो आजकल ग़िज़ाई अनासर के हवाले से एक कशमकश का भी शिकार है किसान। तो एक अहम चीज़ के क्या सिर्फ गैर नामियाती अनासर हम यूज़ कर सकते हैं या नामियाती मरकबात और उनका मरबूत इस्तेमाल भी गंदम की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करेगा। इसका खादों का जब हमने इस्तेमाल करना है तो हमने इसका एक मजबूत तरीका जो है उसको देखना है, मजबूत तरीके से खादों का इस्तेमाल करना है। तो जब हम मजबूत तरीका खादों का इस्तेमाल की बात करते हैं तो सबसे पहला काम जो हमने करना है अपनी ज़मीन का तजिया करना है। जब हम अपनी ज़मीन का तजिया करते हैं तो हमें दो तीन मोटी मोटी चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहले तो इस चीज़ का पता चलता है कि हमारी ज़मीन के अंदर नामियाती मादा कितना है। दूसरे नंबर पे हमें इस चीज़ का पता चलता है कि जिस हम जलालपुर में बैठे हुए हैं हमें पता है कि यहाँ पे जो है वो हमारे यहाँ जो ज़मीनी है वो शोरज़दा भी है और थोड़ी सी साल्ट अफेक्टेड है। इसकी कितनी साल्ट अफेक्टेडनेस है इसका पता चलेगा जब ज़मीन का तजिया कराएंगे। तीसरे नंबर पे ज़मीन के अंदर जो ज़मीन का केमियाई तामुल है जिसे पीएच कहते हैं, सॉइल पीएच, इसका भी हमें तब पता चलेगा जब हम ज़मीन का तजिया कराएंगे और हमारी जो ज़मीनी है उनका ज़मीन का केमियाई तामुल बढ़ रहा है। हासिल थींदी 20 नवंबर तो बाद जिमें एक ॾींहुं भी असां तख़ीर करेसूं गंदम की काश्त तो उमें सादा 10 तो 15 किलो फी एकड़ रोज़ाना की बुनियाद से जी सारी फी एकड़ पैदावार घट दी वेंदी। इन वास्ते जड़ा ना कोशिश करो कि जल्दी तो जल्दी जड़ा ना अपनी गंदम की काश्त मुकम्मल करो। लेकिन 3 नवंबर तक वल भी तुहारी जड़ी गंदम की औसत पैदावार कमी है वो घट है 10 किलो के हिसाब नाल तकरीबन। लेकिन जिमें अस दिसंबर के महीने दाखिल थी वेंदे हैं वल बड़ी तेज़ी के नाल सारी पैदावार जी है फी एकड़ घटन पै वेंदी है अगर अस तखीर नाल काश्त करेंगे हैं। तो इन वास्ते कोशिश अस यह करनी है कि 20 नवंबर सब तो पहले सारा टारगेट है। लेकिन अगर 20 नवंबर तो चूँकि हूँ अस अज 19 नवंबर थी गए 20 ते पहुँच गए इसका मकसद ये नहीं बिल्कुल कि अस हूँ गंदम नहीं काश्त करनी, गंदम अस काश्त करनी है। लेकिन हथुल विसा कोशिश करो कि 3 नवंबर तक अपनी गंदम की काश्त हर सूरत मुकम्मल करो। इस वक्त जो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जितना एरिया कॉटन के बाद खाली हुआ है वहाँ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रकबे के ऊपर गंदम काश्त हो जाए। और इसीलिए हम ये सारे यूनिवर्सिटी मिलके महकमा मिलके इसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर स्पेशल ड्राइव ले रहे हैं और जगह जगह जाके किसानों को बता रहे हैं। और हम भी इनके साथ पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है किसान के घरों में जा रहा है, इस तरह बड़े सेमिनार कर रहे हैं ताकि ज़मींदारों को इस बारे में आगाही दी जाए। और इन्हीं इनिशिएटिव्स के हवाले से गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि इस साल गवर्नमेंट ने दोबारा से पिछले साल गंदम की कीमत बढ़ाई थी, इस दफ़ा फिर गवर्नमेंट ने गंदम की कीमत बढ़ा दी है। और ये एक बड़ा इंसेंटिव है कि ज़मींदारों को अच्छा अगर उसके इनपुट्स की रेट बढ़ी है तो उसकी पैदावार भी बेहतर रेट पे फरोख्त हो। तो गवर्नमेंट का एम्फसिस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे गंदम लगे और ज़मींदार के लिए हमारी जो तरजीहात है ये है कि ज़मींदार की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए गवर्नमेंट खादों के बेहतर इस्तेमाल के हवाले से और ज़्यादा इस्तेमाल के हवाले से बिजाई के वक्त कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद और जो मुकर्ररा मकदार है उसको उसी वक्त ज़मीन में डाल दिया जाए ताकि पौधा जो है बेहतर नशोनुमा पा सके। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि आप लोगों के मसाइल हमने ही सुनने हैं और आपने हमें ही बताने हैं। आपका हक है हम पे, आपका नेचुरल जो भी किसान हैं आप हमारा हिस्सा हैं, हम आपका हिस्सा हैं। एसी साहब ने जो आगे काम किया अप्रिशिएटेबल है और एसी साहब भी हमारा हिस्सा हैं। एसी साहब इंतज़ामिया से हैं और हम लोग, मैं भी इत्तेफाक से मेरा ताल्लुक भी, हम भी इंतज़ामिया से लोग हैं। हमें इधर उधर शिफ्टिंग होती रहती है, पोस्टिंग होती रहती है। तो अगर कोई जो तकलीफ़ हुई पहले आप बता रहे हैं कि एसी साहब के आने से बेहतर होगी तो आई थिंक दैट इज़ डन।
अब इंशाल्लाह मज़ीद वो इधर ही हैं, मज़ीद आपको तकलीफ़ नहीं होगी। जहाँ तक बात आपने की ये दूसरी मशीन की, तो मेरा ख्याल है मेरी तो आपसे आज ही मुलाकात हुई है, आप बता रहे चंद दिन पहले, और मैंने किसी भी एप्लीकेशन के बगैर, किसी ने मुझे एप्लीकेशन नहीं दी थी, मैंने कहीं सोशल मीडिया पर ये बात पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने खुद बगैर किसी एप्लीकेशन बैठ जाए मैं बताता हूँ, नदीम हसन डहर की मैंने ड्यूटी लगाई कि आप इसकी इंक्वायरी करें और इसमें बताएं क्या मामला है। उन्होंने मेरे कहने पर आप लोगों से रब्ते किए, आप लोगों को कहा कि अपने एविडेंस लेकर आएँ। आप लोगों ने एक आदमी का मतलब बताया जी फला, पहले तो हमारा एक ऑफिशियल था, उसने भी डिनाई कर दिया जी मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। फिर उसके बाद आप लोगों से रब्ते उन्हें किए, जो भी आप लोगों ने एविडेंस दिया, मैं ख्याल ये 2 आदमियों के बयान थे, उनके भी बराह रास्त नहीं थे, इनडायरेक्ट थे जी फलां मेरे कज़न के साथ ये हुआ, फलां के साथ हुआ। उसके बावजूद हमने आपकी बातों को लाइट नहीं लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा टेक्निकल मामला थे। हमने उसे पूरा रेफरेंस बना के ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये शामिल भेजा है कि पीआईडीबी के साथ मिलकर, चूँकि टेक्निकल है, हम सब टेक्निकल, ना मैं टेक्निकल हूँ, ना आप टेक्निकल है, ना डायरेक्टर टेक्निकल है, तो वो वहाँ पर इंक्वायरी इसकी पूरी डिटेल छानबीन हम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता जितना मतलब आप बता रहे हैं इतना तो खैर पैसा आया भी नहीं होगा अब तक, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टर साहब को कहता हूँ कि कुछ बातों के जो सिस्टम के हवाले से, जो आपका किसान कार्ड का सिस्टम है उसकी सब्सिडी, वो ज़रा काइंडली बता दें, ताकि उसके बाद फिर, और एक बात यकीनी रखिए कि जो बात आपने नहीं बताई थी पैदार आज आप बता रहे हैं, हमारे इल्म में पहले थी, हम लीनियंट नहीं हैं। ये जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, इनसे जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेरे डिप्टी डायरेक्टर है, इनसे है कि थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करें और एक्शन करें, किसी को स्पेयर नहीं करें। एसी साहब आपकी हेल्प के लिए पूरे मौजूद हैं, कोई मसला है इनको बताएं, अपने डायरेक्टर साहब को बताएं, एक्शन करें उस पर। ये कोई तरीकाकार नहीं, आपको लोग कंप्लेंट करें, आपका ये थोड़ा जुर्माना करा लें, दैट इज दैट। किसान कन्वेंशन में असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर तारिक महमूद का कहना था कि और मैं असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला हूँ। आप सब किसान भाई हैं, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं आपके मसले भी अच्छी तरह से आइडिया भी है, खुद भी जो आप काम करते हैं मैंने खुद किया भी है। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। ये जो यूनिवर्सिटी है ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये जो लोग हैं मेरे लोग हैं, ये प्रोफेसर हजरात मेरे प्रोफेसर हजरात हैं, और आप जो लोग हैं वो सारे के सारे मुझे बहुत अजीज़ हैं। मैं गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उनके मुताबिक यहाँ पे लोगों की जितनी खिदमत हो सकी हम करेंगे। मैं जब इस तहसील में 2-3 दिन पहले आया था तो मुझे पता था आने से पहले भी कि ये वाला इशू चल रहा है, और हमने इसको अच्छे तरीके से टेकअप किया है, और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये वाला मसला विद इन 2-3 डेज़ मुकम्मल तौर पे हम हल करवाएं। और इसमें एक गुजारिश और होगी, यहाँ पे मीडिया भी मौजूद है, यहाँ पे किसान हजरात मौजूद हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आप लोगों से कि अगर कोई भी चीज़ ज़ाती हैसियत में या डायरेक्ट मेरे इल्म में नहीं आती तो बराए मेहरबानी वो एक मुस्बत तरीके से मुझ तक कन्वे की जाए। सेकेंडली मुझे उसका फीडबैक दिया जाए कि जो हम इक़दामात ले रहे हैं कि क्या उससे एक आम किसान को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरा ये कि जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, मैं नहीं जानता कि गिलानी साहब वाला और वो जो वाक़या यहाँ नरेट हुआ उसमें कितनी हकीकत है, लेकिन गिलानी साहब से मेरी मुलाकात, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनकी परमिशन से ये बात भी कहना चाहूँगा कि इवन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब भी हमारे साथ खड़े हैं। मतलब हम यहाँ से लेके एक फील्ड असिस्टेंट जो एग्रीकल्चर का है वहाँ से लेके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर तक हम सारे एक टीम का हिस्सा हैं, और हम इंशाल्लाह आप तक सब लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, हम जितनी मदद कर सकते हुए हम करेंगे। और एग्रीकल्चर वाली जो फील्ड टीम है वो अकेली टीम नहीं है, उनके साथ मैं हूँ, वो मेरी टीम है, मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, हम सारे एक हैं। अगर किसी भी तरीके से बात उन तक या मुझ तक पहुँचती है तो हम इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि उस पर एक्शन होगा। दूसरी जो यहाँ पे बड़ी बात की जा रही है वो मेरे इल्म में अभी आई है कि लोगों की सब्सिडी फेक आईडीज़ के ज़रिए गलत टाइम पे गलत डिवाइसेस से गलत वेन्यूज़ से वो ड्रॉ की गई है। मुझे सिर्फ 2 से 3 लोग चाहिए जो प्रिसाइजली मुझे अपना कि इस सारे मामले को भी डिग आउट करें, और ये जो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट अपने गरीब किसानों को देना चाह रही है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनका हक उन तक पहुंचे। और जो इसमें मसला मसाइल बना है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस मामले की तह तक भी पहुंचें, और जो लोग अपने पैसे से महरूम हो चुके हैं रिपोर्टरली, जैसे आप लोग फरमा रहे हैं,
अगर कोई महरूम हो चुका है तो हम जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी कल्प्रिट दरमियान में मौजूद हुआ, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ठीक है, हम आप लोगों के लिए हैं, हम आपके खादम हैं, हम आवाम के खादम हैं। तो आप भरोसा रखें और अपने जो मसाइल हैं उन्हें हम तक तनवे करें। इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम उस पर बेहतरीन एक्शन लेंगे और जिस तरह की सकत हम में है, जितनी कैपेबिलिटीज़ हम में हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आप लोगों का ताउन रहेगा, हम बेहतरीन रिजल्ट्स इस तहसील को देंगे। थैंक यू सो मच। फंक्शन में डीन ज़रई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद और सियासी व समाजी शख्सियात समेत किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम कैमरा शेख नदीम अंजुम वसेब की बात, जलालपुर पीरवाला।